ललितपुर में आबादी वाले क्षेत्रों में अवैध हैवी ब्लास्टिंग से जिस तरीके से दहशत बरकरार की जा रही है, ब्लास्टिंग से जुड़े कई वीडियो सामने आए। एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ललितपुर का ही है। बिना लेआउट पास करवाए कॉलोनी में जिस तरीके से अवैध ब्लास्टिंग हो रही है, दर्जनों घरों में दरारें आ चुकी हैं, दर्जनों घर गिर चुके हैं, पत्थर गाड़ियों के कांच टूट गए हैं। जमीन को समतल करने के लिए अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसमें नीरज जैन, रानू राजा को संरक्षण का प्रशासन का खुला संरक्षण हासिल है। तालबेहट के में प्लॉटिंग की जमीन पर जिस तरीके से अवैध ब्लास्टिंग हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन खुलेआम ऐसी संदिग्ध अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों को खुला संरक्षण दे रहा है। बिना लेआउट पास कराई अवैध ब्लास्टिंग जिस तरीके से हो रही है, जमीन को समतल कराने के नाम पर लोगों में बड़ा डर है, बड़ी दहशत है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं, दरारें आ चुकी हैं, कई घर तो पूरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसे मामलों की अभी तक कोई भी रोकथाम नहीं हो सकी। ब्लास्टिंग हुई, बहुत जोरदार धमाका हुआ। 5-5 किलो के पत्थर छत पर गिरे और पूरे मोहल्ले में हर छत पर है। और एक गाड़ी के शीशा टूटे हैं और सीधे टूट गई हैं और एक पत्थर छत में ही धस गया है। कौन लोग कर रहे थे ब्लास्टिंग? ब्लास्टिंग जो कॉलोनी जो काट रहे हैं जो लोग और जो कर रहे हैं, मतलब जैन साहब भी उसमें पार्टनर है। यहाँ भैंस को दवाई दे रहे थे, वहाँ से ब्लास्टिंग हुई, सीधे पत्थर गिरे यहाँ पे, बहुत लोग बच गए। बहुत हम लोग तो अंदर थे, बाकी बच्चे वगैरह बाहर थे। कोई नुकसान की? नुकसान एक गाड़ी का शीशा टूट गया और एक किसी के मकान का वो टूट गया। हम जानते नहीं हैं यहाँ किसी को। तो ये बुंदेलखंड के लिए एक आम समस्या इस वक्त बन चुकी है, लेकिन मुश्किलों का सबब लोगों के लिए कम नहीं हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कई जिलों में इसी तरह की समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं। संजीव हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, ये कॉमन समस्या बन चुकी है, कई ऐसे वीडियो सामने आए, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और ऐसे लोगों को खुला संरक्षण हासिल है। क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, क्योंकि लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों में दहशत भी बनी हुई है? बिल्कुल स्वाति जी, जिस तरह से आपको बता दूं कि तालबेहट क्षेत्र में करीब 13 एकड़ में एक अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है, जिसका बिना लेआउट पास है। वहां पर आबादी क्षेत्र में हैवी ब्लास्टिंग करने से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। जिस तरह से ब्लास्टिंग का जो वीडियो आया है, वीडियो से पूरे क्षेत्र में दहशत है। चूंकि सबसे बड़ी बात है कि वहीं पे तहसील भी है, वहीं पे ब्लॉक भी है और कोतवाली भी है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी। उसके बाद भी माने वहाँ पर अधिक बारूद लगाकर वो जो पत्थर को उसको तोड़ा गया, जिससे पूरे क्षेत्र में जो आसपास के घर हैं उन्होंने पत्थर गिरे और वहीं कई मकान भी धराशायी हो गए। सबसे और जब इस पूरे मामले की शिकायत वहाँ के स्थानीय लोगों ने की तो प्रशासन मौके पर ही पहुंचा, लेकिन एसडीएम साहब पुलिस जब मौके पहुंची तो उन्होंने पूरे मामले की जांच की। जांच के बाद इन पर कोई कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ जांच की बात कहकर पूरे मामले को टाल दिया गया। जब भारत समाचार ने प्रशासन के अधिकारियों से कैमरे के सामने बात आने से कहा तो उन्होंने भी कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं वो जांच की बात कहकर पूरे मामले को पल्ला झाड़ा। जिस तरह से एक सिंडिकेट नीरज जैन और जो रानू राजा हैं, ये पूरे एक सिंडिकेट बनाकर वहाँ पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे हैं, जिसका विनियमित क्षेत्र में ना तो नक्शा पास है और ना ही वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अनुमति ब्लास्टिंग के रूप में ली गई थी। बिना अनुमति की ब्लास्टिंग की जा रही थी, जिससे वहाँ के लोगों में दहशत है और आगे वो कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोग हैं, उनके घरों में पत्थर गिरे हैं, पत्थर गिरने के बाद जो गाड़ियां भी टूटी हैं और ब्लॉक सभागार है उसके भी कांच के शीशे टूटे हैं। अभी प्रशासन ने किसी भी प्रकार की इन भू कारोबार पर कोई कार्रवाई नहीं की है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए संजीव। तो अवैध हैवी ब्लास्टिंग से लोगों में दहशत बनी हुई है, काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ है और बड़ी मुश्किल यहाँ के इन क्षेत्रों के लिए बन चुकी है अवैध ब्लास्टिंग और कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं। प्रशासन से कई बार शिकायतों के बाद भी अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ नहीं हुई और सबसे बड़ी बात यह कि बिना लेआउट पास कराए ही अवैध ब्लास्टिंग हो रही है ज़मीन को समतल कराने के नाम पर। लखीमपुर